हरिओम। जय गुरुदेव। स्वागत है मित्रों आपका फिर एक बार मानव बुद्ध देव यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, पूज्य सदगुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू का आत्म साक्षात्कार दिवस आज हम सभी ने मनाया। और आज आत्म साक्षात्कार दिवस की इस रात्रि में मैं एक राज की बात आपको बताने जा रहा हूं, एक बहुत बड़े रहस्य की बात आपको बताने जा रहा हूं। मित्रों, थोड़ा समय देकर हर कोई इस वीडियो को अंत तक जरूर देखे, क्योंकि बहुत ही ज्ञानवर्धक ये वीडियो है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। देखिए, पूज्य बापू जी जब माधोबाग जा रहे थे उस समय बापू जी ने अपने हाथों से गले में माला धारण की, हाथों में पुष्प लेकर उसकी खुशबू ली। बापू जी ने उसको सूंघा, फूलों को बापू जी सूंघ रहे, आप देख रहे हैं। और न केवल माधोबाग जाते समय बल्कि बापूजी एकांतवास में जाने से पहले भी, मतलब जेल जाने से पहले भी, बापूजी इस तरह फूल मालाएं गले में धारण करते थे। अपने शीश पर फूलों की पगड़ी बापूजी धारण करते थे। ये हम सभी ने देखा है। आज भी हम कई वीडियो जब बापूजी के पुराने देखते हैं सत्संग के, उसमें कितना सुंदर स्वरूप बापूजी का नजर आता है। आप देख रहे हो, ये पुराने फोटो भी आप देख रहे हैं, पुराने श्री चित्र भी आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। मित्रों, कईयों के मन में यह प्रश्न है, साधकों के मन में तो नहीं भला, लेकिन कई नान साधकों की मतलब जो बापूजी से दीक्षित नहीं है, ऐसे कई श्रद्धालुओं के मन में कई है, या फिर कई ऐसे नास्तिक लोगों के मन में भी ऐसे प्रश्न आते हैं कि आखिर क्यों बापू फूल मालाएं गले में धारण करते हैं, अपने आप को भगवान समझते हैं, मानते, फलाना ढिमका। आज उनको जवाब मिलेगा। और बापूजी का हर साधक इस वीडियो को अंत तक देखे। बहुत ही कम समय में आपको पूरा बताने का मैं प्रयास करूंगा, लेकिन ये जानकारी हर किसी को होनी चाहिए। तो आखिर बापूजी फूल मालाएं धारण क्यों करते हैं? तो चलिए मित्रों, हाँ, मैं तो यही सोचता था कि बापूजी इसलिए करते होंगे, बापूजी इसलिए करते हैं ऐसा नहीं, क्योंकि मेरी भला क्या औकात। एक ब्रह्म ज्ञानी संत को समझना, उनकी लीलाओं को समझना, उनकी कृति, उनके वचन, इसको हम ठीक ठीक पूरी तरह समझ नहीं पाते मित्रों, वो हमारी औकात नहीं है। एक ब्रह्म ज्ञानी संत को कोई और महापुरुष ही समझ सकता है। और किसी महापुरुष की वाणी ही मैं आपके सामने आज लेकर आया हूं, जिसमें ये रहस्य खुल रहा है, ये राज खुल रहा है। हाँ, मैं जो होंगे, मतलब बापूजी इसलिए करते होंगे, इसलिए धारण करते होंगे, तो मेरा होंगे ये था कि बापूजी भक्तों को आनंदित करने के लिए, साधकों को आनंदित करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए उन्होंने भावपूर्वक बनाई हुई मालाओं को धारण करते होंगे, उसका स्वीकार करते होंगे, जो साधकों द्वारा अर्पण की जाती है, उनको प्रसन्न करने के लिए करते होंगे, ऐसा मैं सोच रहा था। ये मेरा विचार था आज तक का। तो वो तो ही है, वो तो बापूजी सब अपने भक्तों को, साधकों को आनंदित करने के लिए ये सब करते ही है। लेकिन एक बहुत बड़ा कारण, बहुत बड़ी वजह, वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। और वो ज्योत से ज्योत जगाओ सदगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। ये जो आरती हम गाते हैं, आज भी हमने अमरावती आश्रम में भी वो आरती गाई आपने सब। वो आरती जो है, ये आरती लिखने वाले, इस आरती के लेखक, इस आरती के कवि जो है, उन्होंने ही ये राज की बात हमको बताई है, जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और उन्हीं से हमको पता चल रहा है कि आखिर हमारे गुरुदेव, हमारे बापूजी गले में फूल माला धारण क्यों करते हैं। तो वो है स्वामी मुक्तानंद जी, गणेशपुरी के मुक्तानंद जी। आपने नाम सुना होगा। स्वामी नित्यानंद के शिष्य। सन 2002 में मैं गणेशपुरी गया था, 2002 में। तब एक रात्रि वहां विश्राम भी, एक रात्रि वहां रुक कर फिर मैं आगे दूसरे दिन जहां मुझे कल्याण में कहीं शादी वादी में जाना था, वो मैं गया। तो ये गणेशपुरी के मैंने दर्शन किए थे। लेकिन इनकी किताब जो है चित्र शक्ति विलास, वो मैंने अभी 1 महीने पहले मंगाई थी। और इसको मैंने जब अध्ययन किया, और इसलिए मैंने क्यों मंगाई,
क्योंकि बापूजी जैसे ब्रह्मज्ञानी संत जिनको मिलते हैं उनको फिर और कहीं समर्पण और कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। यही ये किताब भी सिखाती है और इस किताब को पढ़कर हमारे गुरुदेव के प्रति हमारी श्रद्धा और बढ़ जाती है। अब इस किताब में और ज्योत से ज्योत जगाओ मेरे सदगुरु, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सदगुरु, तो वो जो आरती है इन्होंने ही लिखी है स्वामी मुक्तानंद जी ने, और उन्हीं का ये ग्रंथ है चित्त शक्ति विलास। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, शब्द शब्द में गुरु भक्ति से ओतप्रोत, एक एक शब्द इनका गुरु भक्ति से ओतप्रोत है। अब इन्होंने बताया है कारण कि बापूजी फूलमाला धारण क्यों करते हैं, वो हमको समझ में आ जाएगा। चलिए वो मैं आपको थोड़ा पढ़कर सुना दूं। बड़ा बड़ा एक ज्ञान होना चाहिए सबको, इसलिए थोड़ा समय दीजिए, बस ये पढ़कर ही सुना रहा हूँ, फिर मैं इस वीडियो को पूरा करूंगा, इसका समापन मतलब इस चर्चा को समापन करूंगा। देखिए अब इनकी जो ये आत्मकथा है बड़ी अद्भुत है, बड़ी अद्भुत। ऐसी आत्मकथा बहुत कम होती है, क्योंकि इन्होंने पूरी आध्यात्मिक साधना इनकी कैसी हुई, कैसी सिद्धि प्राप्त हुई, कैसे इनको आत्म साक्षात्कार हो, सारा इसमें दिया है। अब क्या लिखा है इन्होंने सुनिए। मतलब इस योगिक क्रियाएं नाम का जो इनका इसमें एक अध्याय है, उसमें लिख रहे हैं स्वामी मुक्तानंद जी। आज वो हयात नहीं है स्वामी मुक्तानंद जी, लेकिन उनकी ये वाणी, उनके शब्द हमारे। चलिए सुनिए। अब मेरे शरीर में एक प्रकार की गर्मी बढ़ने लगी, शरीर इतना गर्म होने लगा कि मेरा सारा अंग तप जाता था। ठंडा करने का कितना भी उपाय करने से वैसा ही रहता जैसे अग्नि में जल रहा हो। शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया था, मुंह में से कप की धार बहने लगी थी। अब अन्न के बदले कांजी लेना शुरू किया। शरीर में दाहक शक्ति इतनी बढ़ी कि ठंडे पानी के कुंड में बैठने पर भी शीतलता नहीं मिलती थी। इतने में गणेशपुरी से भगवान नित्यानंद का संदेश आया, मतलब इनके सदगुरुदेव मुक्तानंद जी की। उनका क्या संदेश आया आप सुनिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है मित्रों, ये सब जानकारी हमको होनी चाहिए। सुनिए। येवलावासी मेरे विचित्र प्रकार से चले जाने पर बड़े विस्मित थे। मैंने अपनी कुटी के न तो किवाड़ बंद किए थे, न ही जाने के बारे में किसी से कुछ कहा था। उन्होंने नित्यानंद बाबा जी को खबर दी और यह बताया कि मैं 40 गांव के आसपास हूं। अब उनका संदेश आया कि मेरी साधना ठीक चल रही है, जो मुझे हो रहा है वह यथार्थ है। मुझे धैर्य से साधना करते रहना चाहिए। संदेश पाकर बड़ी खुशी हुई। प्यारे गुरुदेव का पुनः एक बार प्रेम संदेश आया, बड़ा महत्वपूर्ण, सुनिएगा आगे। लाने वाले थे नित्यानंद जी के परम भक्त श्री नारायण सेंडो, जिनसे मुझे अत्यधिक स्नेह था। उन्होंने शुद्ध शास्त्रीय खस के इत्र की एक शीशी अपनी जेब से निकाल कर दी। सुनिएगा। मैंने पूछा क्यों जी आप इत्र लाए हैं? तो उन्होंने कहा स्वामी मैं भगवान नित्यानंद जी को लगाने के लिए इत्र ले गया था। मैं उनको देने लगा तो गुरुदेव ने कहा तुम 40 गांव नागद जाओ और उसको दे दो। लीजिए, मैंने उनसे इत्र ले लिया। यह भगवान का प्रसाद है, ऐसी भावना से शीशी खोलकर थोड़ा सा इत्र लगाया। आगे महत्वपूर्ण मित्रों सुनिएगा। इत्र उच्च जाति का था। सारे शरीर को थोड़ा लगाया, बड़ी महक उठी। भगवान नित्यानंद जी की कुछ बातें हुई, कुछ खबरें मिली। ध्यान साधन को अब और जोर आ गया। दूसरे ही दिन भगवान नित्यानंद ध्यान की तंत्रा में आए। वहां भी वही खस के इत्र की शीशी देते हुए कहा ध्यान की गर्मी बढ़ेगी, वह तो योग का दाहक तेज है। हर रोज थोड़ा सुगंधित इत्र लगाओ। इस प्रकार ध्यान में इत्र और उसके साथ साथ संदेश पाकर चित्त बड़ा प्रसन्न हो गया। अब कुछ ही पंक्तियां है शेष, वो आप सुनिए, आगे सुनिए, बड़ा महत्वपूर्ण, आप समझ में आएगा। अब आएगा। मैं रोज ध्यानोत्तर भोजन करके एक आम्र वृक्ष के नीचे कुछ योग विषयक ग्रंथ पढ़ता था। एक प्रमाण मिला कि योगियों को सुगंधित पुष्प धारण करने चाहिए। आगे और सुनिएगा। कारण योग द्वारा होने वाला दाह सुगंधित पुष्प तथा इत्र से कम हो सकता है। अपनी संस्कृति याद आ गई। हमारी भारतीय पूजा विधि में
भगवान को सुगंधित माला पहनाने का यह कारण है। महात्मा के दर्शनार्थी, अब सुनिएगा, महात्मा के दर्शनार्थी भक्त जो बहुमूल्य सुगंधित हार ले जाते हैं वह यथार्थ है। चरणों को चंदन क्यों लगाते हैं इसका भी बोध हो गया। अब नित्य प्रति प्रातः काल मोगरे का एक हार पहनकर ध्यान में बैठ जाता। ध्यानोत्तर कभी कभी हीना या खस का इत्र लगाता। मित्रों, चित्त शक्ति विलास बड़ी प्रसिद्ध किताब स्वामी मुक्तानंद जी की, उसमें वे लिख रहे हैं कि योगियों को सुगंधित पुष्प धारण करने चाहिए ध्यान की गर्मी को शांत करने के लिए, इत्र भी लगाना चाहिए। देखिए, पूज्य बापूजी हमारे गुरुदेव हमारे, वो तो योगियों के योगी है, महायोगेश्वर है। हमने देखा है, कई बार ये अनुभव किया है, हमने श्रवण किया है कईयों से अनुभव, हमने स्वयं भी कई बातों में वो अनुभव किया है। जैसे एक डॉक्टर ने जब गुरुदेव का बीपी चेक किया तो गुरुदेव ने तुरंत अपना बीपी नॉर्मल, फिर लो, फिर हाई करके दिखा दिया। फिर हमने देखा है डॉक्टर हीरा तापड़िया को हमने सुना है कि बापूजी का सहस्त्रार चक्र भी विकसित है। तो ऐसा तो बड़ा दुर्लभ कल इस वर्तमान युग में बहुत कम डॉक्टर हीरा तापड़िया ने किया, तो मैंने तो मेरे जीवन में ऐसा कोई देखा ही नहीं उदाहरण। ये तो बापूजी जिनका सहस्त्रार चक्र इतना विकसित, बापूजी की ओरा देखिए कितनी पावरफुल, तो बापूजी तो महायोगेश्वर है। और वे जो अपनी बीपी ब्लड प्रेशर तुरंत संकल्प मात्र से लो हाई कर सकते हैं, नॉर्मल फिर लो फिर हाई, तो वो संकल्प मात्र से अपने शरीर में जो दाहकता है, जो गर्मी है ध्यान की, उसको भी शांत कर ही सकते हैं। लेकिन वे ऐसे संकल्प छोटे मोटे नहीं करते, बार बार अपने शरीर के लिए तो नहीं करते, तो वो ऐसे उपाय कर लेते हैं और हमें भी शिक्षा देते हैं। सुगंधित पुष्प, उसकी खुशबू ले ली, फूलों को धारण कर लिया। कितनी बार हमने दर्शन किए बापूजी के। अभी तो कई सालों के बाद जब माधव बाग जाते हुए बापूजी को हमने इतना सुंदर बापूजी का दर्शन इतने सालों के बाद किया, लेकिन पहले भी हमने देखा है ना व्यासपीठ पर बापूजी कितना सुंदर वो रूप बापूजी का, फूल मालाएं धारण जब बापूजी करते हैं। तो इसके पीछे बहुत बड़ा ये रहस्य था जो मुझे इस किताब से मिला, इस ग्रंथ से मिला। और स्वामी मुक्तानंद ने जो इसमें लिखा है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि जैसे स्वामी नित्यानंद जी ने, मेरे सदगुरु भगवान ने जब मुझे इस तरह की शिष्य भेजी, तब मुझे वो प्रमाण भी मिला एक ग्रंथ में जो मैं अध्ययन कर रहा था योग संबंधित। तो उन्होंने भी किसी ग्रंथ में पढ़कर ये बात इसमें लिखी है और इस ग्रंथ से मुझे मिली जो मैंने आपको बताई। यदि आपको ये जानकारी लेते हुए आनंद आया हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसको इतना शेयर कीजिएगा मित्रों कि हर साधक तक ये जाना चाहिए, हर सनातनी तक ये जाना चाहिए। आज के बाद कोई ये ना कहे कि आसाराम बापू अपने आप को भगवान समझते हैं, मानते हैं, व्यासपीठ पे आते तो गले में मालाएं धारण कर लेते हैं, बड़े बड़े हाथ में भी फूल, शीश पर भी फूल। उन लोगों को समझना चाहिए कि आपको और कहीं अगर नजर नहीं आता, और अगर मतलब और कहीं किसी पंडित कथाकार प्रवचनकार में ये नजर नहीं आती है बात, तो उसका कारण केवल यह है कि बापूजी नहीं हो सकता वर्णन। मैंने कर दिया है जितना प्रयास। बापूजी तो महायोगेश्वर है भाई। हरिओम, जय गुरुदेव।